हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम कुमार। एक बार मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो करंट अफेयर की जो मेगा सीरीज चल रही है 68 बीपीएससी के लिए, आज फरवरी मंथ का करंट अफेयर होना है। इसमें से आज की फटाफट हम लोग जो टेस्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि आज फरवरी का था, साथ ही जो सूचकांक है उसका होमवर्क पिछले क्लास में दिया गया था, वो अब फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक सेकंड थोड़ा, हाँ, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आप लोग अच्छे से ये टेस्ट लगाइएगा, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा खासा मार्क्स आएगा। और आपका जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में वो आंसर लिखिए। तो अगर आप देखिए, ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको ऐसे दिमाग में लग रहा है कि ए या सी, ठीक है, और मान लीजिए सी आ गया तो बोलोगे हाँ हम सही थे, सी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ए या सी, अगर आपको कंफर्म होने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया ए, फिर उस समय और उसका आंसर आ गया सी, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हम कन्फ्यूजन में थे और गलती डाल रहे थे। तो इसलिए आप ये काम अगर करेंगे तो आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग फटाफट आज स्टार्ट कर लेते हैं। और आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है इंदौर, और ऑप्शन डी है भोपाल। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है क्या, तो नासिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नासिक। चलिए, अगर सूरत की बात करें तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन यहाँ पे बना है। ठीक है, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना है। और इंदौर का अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे, तो इंदौर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है जापान। जल्दी से अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। इसका सही आंसर है चीन। इसका सही आंसर है चीन। इजराइल का बात करें तो इन्होंने सी डॉम नामक एक मिसाइल से रक्षा करने के लिए एक उपकरण बनाया है। जापान में पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई गई है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन ए है मेदाराम जातरा महोत्सव, ऑप्शन बी है सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में शीर्ष पर, या ऑप्शन डी है रथ सप्तमी। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रथ सप्तमी। जिन्होंने सही आंसर दिया था उनको बहुत बहुत बधाई। ऑप्शन ए, बी और सी सारा इसका संबंध कहाँ से है, तो ये तेलंगाना से है। ठीक है, इसका संबंध तेलंगाना से है। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड, कुसुम योजना, LAHDC लद्दाख, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सेवी, या विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, तो जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम है वो सेवी ना होकर क्या है, सेवी ना होकर वो क्या है, सिडबी है। क्या है, सिडबी है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो सी जो था वो सुमेलित नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
ठीक है। प्रदीप शाह, संदीप बख्शी, सुजैन पुलवरर या KN माधवन। फटाफट अपना आंसर दीजिए। चलिए कमेंट में फटाफट अपना आंसर लिखिए और अपने आप को फिर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या? प्रदीप शाह। इसका सही आंसर है प्रदीप शाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले कुछ डेटा है, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, संदीप बख्शी जो है इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का मिला है। सुजैन पुलवरर की बात करें तो आइकिया इंडिया की ये CEO बनी है। KN राघवन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के अध्यक्ष बने हैं। और नितिन गडकरी जी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं, थोड़ा और डेटा है। चलिए, तो नीना गुप्ता जी जो हैं इनको गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला है। गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन बी है आंद्रे रूबलेव, ऑप्शन सी है थेरेसी जोहोंग या ऑप्शन डी है एम्मा टेरहो। फटाफट अपना आंसर आप टाइप कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा थेरेसी जोहोंग। थेरेसी जोहोंग, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें कि मोहम्मद आरिफ खान, तो ये एक स्कीयर है, ठीक है, जो भारत की तरफ से गए थे शीतकालीन ओलंपिक जो चाइना में हुआ था उसका उद्घाटन करता थे। आंद्रे रूबलेव की बात करें तो दुबई जो टेनिस चैंपियनशिप 2022 का था वो इन्होंने जीता। एम्मा टेरहो का बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो IOC है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और रूस के जो राष्ट्रपति से IOC द्वारा शीर्ष ओलंपिक सम्मान को वापस ले लिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 2022 का AFC महिला एशिया कप चीन ने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 भारत ने जीता है। IPL 2022 राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। या ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए जल्दी से अपना उत्तर दीजिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IPL 2022 इसको राजस्थान रॉयल्स ने नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस ने जीता था। गुजरात टाइटंस ने जीता था। ठीक है, बात करते हैं कि किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 12 का परीक्षण किया है? हुआसोंग 12 का परीक्षण किया है। जापान, चीन, उत्तर कोरिया या वियतनाम? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दिया है। निम्न में से किसका संबंध असम से है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट सद्भावना, ऑप्शन बी है निरामय कार्यक्रम, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और ऑप्शन डी है कोविड-19 मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। चलिए, जो भी आपको आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो भी है वो, चलिए एक सेकेंड। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी सारा सही है। इसका सारा सही है, ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की, अल्कोहल म्यूजियम गोवा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस चेन्नई में, या परम प्रवेगा जो एक सुपर कंप्यूटर है IIT मुंबई द्वारा? चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आपको 10 सेकेंड का समय मिल रहा है,
तो आप इसमें जल्दी से अपना आंसर टाइप कर दिया कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परम प्रवेगा। परम प्रवेगा को किन्होंने बनाया? तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। ठीक है, IISc बेंगलुरु ने बनाया है। साथ ही साथ अगर बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल की बात करें तो ये बनाया है किन्होंने? IIT कानपुर ने। इन्होंने ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का भी निर्माण किया है, IIT कानपुर ने। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? ठीक है, जन भागीदारी पोर्टल, भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना या शिखर और शिकारा योजना? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 100वां हर घर जल जिला वाला जो राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री जो कि फ्रांस में दिखाई गई थी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसका प्रदर्शन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी तो क्या वो हरियाणा में बनी थी? ठीक है, चलिए, नई कृषि निर्यात नीति महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है या देवायतनम सम्मेलन जो देवायतनम मंदिर पे रिलेटेड था ये उड़ीसा में है? कौन सा सही है? सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से ना होकर इसका संबंध है कर्नाटक से। इसका संबंध है कर्नाटक से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? रूस, USA, चीन, यूक्रेन? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिया बहुत बहुत बधाई। इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, चलिए रसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? UK, जापान, श्रीलंका या सेशल्स? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो धर्म गार्जन किनके साथ किया गया है? तो ये जापान के साथ किया गया है। जापान के साथ किया गया है। जापान के साथ कौन कौन सा किया गया? तो एक तो धर्म गार्जन था ही, साथ ही समुद्री साझेदारी GMAX। ठीक है, चलिए, अगर बात किया जाए ब्रिटेन UK के साथ तो कोंकण शक्ति, अजय वॉरियर, कोबरा वॉरियर, वॉरियर लिखा गया वॉरियर होगा। ठीक है, चलिए, अगर श्रीलंका के साथ बात किया जाए तो स्लीनेक्स, नाम से ही SL आ गया तो स्लीनेक्स याद रह जाएगा। और सेशल्स का लेमेटिए 9, सेशल्स का लेमेटिए 9, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कोशिश करेंगे इसको याद कर लेने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? ठीक है, तो रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम या विराट कोहली? जल्दी से दीजिए अपना आंसर। चलिए, क्योंकि हम फरवरी मंथ का कर रहे हैं तो उस समय के लिए सही आंसर क्या है? तो रोहित शर्मा। हो सकता है आप जिस मंथ में इसको देख रहे हैं हो सकता है वह उस समय चेंज कर जाए, पर ये अगर बात किया जाए फरवरी मंथ का तो उस समय का कौन है? क्योंकि आप फरवरी ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये है रोहित शर्मा ही। ठीक है, चलिए, लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए है मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है गिरिराज सिंह और ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गिरिराज सिंह। ठीक है, चलिए मीनाक्षी लेखी का बात करें तो वंदे
मातरम का सिग्नेचर ट्यून इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं जल्दी से। और फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर खोला गया है? कतर, नीदरलैंड, वियतनाम और दुबई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बात करते हैं कि इमनाती चक्रवात कहाँ पर आया था? मेडागास्कर, सेशल्स, मलेशिया या भारत। जल्दी से आप अपना सही आंसर टाइप करें। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, आप इसका पूर्ण ढंग से यूटिलाइज कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी मेडागास्कर। ठीक है, चलिए क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके और जापान। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसका जो आपको सही लग रहा है इस जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें से हमने तो कुछ डेटा कम कर दिया है, जितना शुरू में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में इतना इसीलिए कम कर दिए हैं कि देखिए कि अगर सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेटा दे देंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बड़ा बोरिंग हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा देना चाहिए जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डेटा, या जैसे आप जितना भी क्वेश्चन है उसमें एक के साथ 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 4 क्वेश्चन होता है सॉल्व करना, तो हो सकता है कि इतना सारा एक बार मिल जाए तो आप बोर हो जाए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा बीच में 4-5 क्वेश्चन डाल दिए हैं, या सब मिला के 8-10 हो। ठीक है, कि आप जो है इतना ज़्यादा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। ऑप्शन ए है मरक्कर, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है जय भीम या ऑप्शन डी है आर्टिकल 375। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए आप। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शेरशाह। शेरशाह को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। चलिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किनको मिला है? आर प्रज्ञानंद, अदार पूनावाला, योहान पूनावाला या रतन टाटा। ठीक है, आर प्रज्ञानंद, अदार पूनावाला, योहान पूनावाला या रतन टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रतन टाटा। ठीक है, आर प्रज्ञानंद का बात किया जाए तो इन्होंने जो मैग्नस कार्लसन जो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने हराया है। ठीक है, ये बड़ा ही युवा खिलाड़ी है, बहुत कम उम्र के हैं। ठीक है, बात करते हैं समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर आपको जो लग रहा है जल्दी से आप टाइप कीजिए। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला किस देश की है? USA, भारत, लिथुआनिया या कनाडा। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी USA। ठीक है, महिला खिलाड़ी में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली महिला क्रिकेट में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या ऋचा घोष। चलिए जल्दी से अपना आंसर आप टाइप कीजिए
और हमें लगता है इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋचा घोष। ऋचा घोष। चलिए अब बात करते हैं, सूचकांक भी आपको दिया गया था, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए है 85 यानी 85, बी 71, ऑप्शन सी है 56वां, या ऑप्शन डी है 10। चलिए जल्दी से आप टाइप कीजिए और साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा है वो सब भी आप देखिए कि ये जो बच गया ऑप्शन वो किस चीज़ का ये रैंकिंग है, किस सूचकांक में ये आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार में 85। ठीक है, चलिए ऐसे भी आप देखते हैं ना, आप देखते होंगे किसी का कुछ सामान लेकर अगर उसको पचा जाना, ठीक है, भ्रष्टाचार भी ऐसा ही कुछ चीज़ है, तो हम तो ऐसे ही याद रखते हैं 85। ठीक है, तो उसको पचा जाना। ठीक है, तो भ्रष्टाचार में 85 रैंक पे 85 पर है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर 71 क्या था, तो 71 था वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें नंबर पे था। अगर 56 क्या है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56वें नंबर पर है। और जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो है 2022 में ये 10वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए, और वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2022 में ये 82वें नंबर पर है। और कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 86वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के जो थर्ड क्वार्टर है इसमें 87वें नंबर पर है। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में ये 87 यानी 87वें नंबर पर है। तो आप देखेंगे सारा एक टाइप का चीज़ एक जगह पे आ गया है। अगर नंबर से बात करें तो हेनले पासपोर्ट में भी और वैश्विक ऊर्जा में भी 87 नंबर पर है। कोविड-19 प्रदर्शन में 86वें नंबर पर है। ठीक है, और 85वें नंबर पर तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, तो ये 85 पर हो गया। फिर रिश्वत, आप देखिए भ्रष्टाचार और रिश्वत का कुछ बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है, ये 82वें नंबर पर है, तो बड़ा अगल बगल में है। ठीक है, चलिए, और जलवायु में तो ऐसे याद कर लिए, जलवायु में हम लोग टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट, तो हमारा टैलेंट है हमारे मोदी जी, 56 इंच का सीना, तो 56वें नंबर पर है। और खाद्य सुरक्षा में ये 71 नंबर पर है। तो इसके लिए कुछ अपने साथ ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, चलिए, हमने जो याद किया वो ऐसे याद कर ले, 1971 में जो लड़ाई हुआ था उसमें खाद्य संकट आ गया था, तो ऐसे करके हमने याद कर लिया। पर हो ना हो आपको ये ऐसे याद ना रहे तो आप कुछ और याद कर लीजिए। ठीक है, बस एक काइंड ऑफ आप कुछ ट्रिक बनाइए जिससे कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में इंडिया का जो रैंकिंग है वो सेकेंड है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान तीसरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 7वां है। या वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां है। जल्दी से आप अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑल, सारा सही है, ऑल करेक्ट। ठीक है, चलिए बात करें एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर में भी 4th और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान 4थे पर है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा किस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ऑप्शन सी है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है, जल्दी से आप इस 10 सेकेंड में उत्तर दें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। बाकी सब में आप देखिएगा फिनलैंड टॉप पर है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस हो, चैंडलर गुड गवर्नेंस हो या सतत विकास सूचकांक हो, ठीक है। चलिए, तो इन सब में फिनलैंड टॉप पर है, ठीक है। अगर ग्लोबल लिवेबिलिटी में बात किया जाए तो वो प्रथम पर कौन है, तो वियना है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी है, ठीक है। और अगर बात किया जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान 136वां रहा है, ठीक है। इससे क्योंकि इसे रिलेट करके अगर वैश्विक शांति सूचकांक में बात किया जाए, ठीक है, तो 135वां है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप में तो वो उसमें भी 135वां है। सतत विकास सूचकांक में तो ये जो सतत विकास सूचकांक है इसमें भारत का स्थान 120वां है। और चैंडलर गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 49वां है, ठीक है। भारत का स्थान है 49वां, ठीक है। चलिए, ये चैंडलर था, ठीक है। इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद आप याद करके ही आए होंगे, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान तो 101 यानी 101। सतत विकास सूचकांक में, अरे ये हमसे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 121वां। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में 122वां, या वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 76वां, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो सही आंसर जल्दी से आप दे दीजिए, जिससे हम फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाएँ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है, ना कि 76वां, ठीक। किस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर नहीं है, ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2020, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 या विश्व प्रेस सूचकांक 2021, ठीक है। चलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी यानी ऑल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सारा, यानी सारा सही है। अब आप एक आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, उससे पहले कुछ डेटा है उसको फटाफट देख लेते हैं। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था, ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है उसमें 18वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 46वां, ठीक है। और विश्व प्रेस सूचकांक में हमारा बड़ा ही खराब स्थान है, तो 150वां, ठीक है। हालांकि ये जो इंडेक्स वगैरह देखते हैं, इसका थोड़ा कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ अदर कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, ये जहाँ पे ये बेस्ड है, पर क्योंकि ये सूचकांक पूरी दुनिया मानती है तो आपको भी या हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ का अगर वहाँ के गवर्नमेंट का नैरेटिव अगर इंडिया के खिलाफ हो तो उसका आपको उस सूचकांक में ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। निम्न में से किस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर नहीं है, तो ऑप्शन ए है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, मसर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। इसमें जो फर्स्ट पर है वो कौन है, तो यूएसए है, और भारत का स्थान 43वां है। साथ ही ये जो मैसर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 है उसमें भारत का स्थान 40वां है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी और जो भी आपको होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको होमवर्क सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।